इंडिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री जो आज भी अनसॉल्व्ड है, जिसको यूपी पुलिस और इंडिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की 2 टीमें भी नहीं सुलझा पाई। साल 2008 में हुआ आरुषि हेमराज डबल मर्डर। यूपी पुलिस और सीबीआई की टीम ने एक थ्योरी दी, आरुषि के पेरेंट्स ने ही डबल मर्डर को अंजाम दिया। और सीबीआई की एक टीम ने थ्योरी दी कि राजेश तलवार के क्लिनिक पर काम करने वाले कंपाउंडर कृष्णा और उसके साथी राजकुमार और विजय ने डबल मर्डर को अंजाम दिया, जो कि तलवार के पड़ोसी के नौकर थे। लेकिन ठोस सबूत न होने के कारण कोर्ट ने सभी को रिहा कर दिया। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल रह गया कि आखिर ये दोनों मर्डर किए किसने? आज की वीडियो में ही बात करने वालों में कैसी थ्योरी की जो आपको बता सकती है कि ये मर्डर किसने किया। हेमराज 45 साल का था। इस उम्र में एक सामान्य इंसान के कम से कम 50 से अधिक लोगों को अच्छी तरीके से जानता है और उनके साथ उसके डेली का अच्छा खासा उठना बैठना होता है। हमें हेमराज के परिचित और सबसे महत्वपूर्ण उनके दुश्मन पर कोई जांच नहीं मिली। हेमराज ने कुछ लोगों से कहा था कि उसको और उसके परिवार को जान का खतरा है। अगर यह सच है तो किसी को इस बात पर गौर करना चाहिए था। हेमराज किससे डरता था? आइए हम कल्पना करें कि हेमराज किसी व्यक्ति के एक्स को जानता था। इस एक्स का हेमराज के साथ किसी तरह का लेन देन था जिसमें पैसे शामिल थे। हेमराज ने पिछले 1 साल से अपनी पत्नी को पैसे नहीं भेजे थे, जिसका मतलब हो सकता है कि उसे पैसों की जरूरत थी। हो सकता है कि हेमराज पर किसी का कुछ पैसा बकाया हो। यह भी संभव है कि इस एक्स से का कनेक्शन नेपाल से भी हो, क्योंकि हेमराज को अपने परिवार की जान को भी खतरा था। एक्स उस रात हेमराज से मिलना चाहता था। एक्स ने पीसीओ से रात 8:30 बजे हेमराज को फोन किया और मिलने की मांग की। हेमराज इस व्यक्ति एक्स को जानता था और उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। ध्यान दें, उस रात पीसीओ से हेमराज को किसने कॉल किया यह पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई और किसी ने उसे करीब 1 किलोमीटर दूर से कॉल किया था। एक्स आया और हेमराज ने उसे अंदर जाने दिया। यह पूरी तरीके से संभव है कि एक्स बहुत देर तक आने के बजाय पहले आ गया और घर में हेमराज के कमरे में बियर पी। परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी। हेमराज बहुत चिंतित था और उस रात उसे भूख नहीं लगी। उसने खुद को खाना परोसा लेकिन खाया नहीं। एक्स अभी भी हेमराज के कमरे में था। जब सब सो गए तो हेमराज और एक्स ने बात करना जारी रखा और एक समय पर एक्स ने शराब की मांग की। उसे रिझाने के लिए हेमराज ने राजेश के बार से शराब मंगवाई और एक्स ने उसकी लोकेशन देखी। जैसे जैसे रात बीतती गई हेमराज और एक्स के बीच बहस होने लगी और उन्होंने छत पे जाने का फैसला किया, या तो धूम्रपान करने के लिए या खुली हवा में सांस लेने के लिए। हेमराज ने ताला खोला और वो बाहर चले गए। ध्यान दे, हेमराज ने अभी भी अपनी चप्पल पहन रखी थी। यहीं पर विवाद शुरू हो गया और एक्स ने हेमराज को अपनी खुरकी से मारा। यह संभव है कि झगड़े के दौरान वे आपस में भिड़ गए। हेमराज की कोहनी पर चोट के निशान थे, उसके में भी कुछ बाल थे, जिसका मतलब हो सकता है कि एक्स के चेहरे पे कुछ बाल थे और हेमराज ने उसे काटा होगा। जब दोनों हाथापाई में थे और एक दूसरे का सामना कर रहे थे, तब एक्स ने उस पर खुरकी से वार किया और उसे मारकर नीचे गिरा दिया। फिर एक्स उसे मारने चला गया और उसका गला काट दिया। यह बहुत संभावना है कि एक्स एक पेशेवर अपराधी है और उसने भी पहले लोगों की हत्या कर चुका है, इसलिए वह जानता था कि हेमराज का गला काटते समय वह क्या कर रहा है। फिर उसने छत पर ताला लगा दिया और चाबी जेब में रख ली। वो चाबी आज तक कभी नहीं मिली। इसके बाद वह अपना सामान लेने के लिए हेमराज के कमरे में चला गया और हेमराज का फोन अपने साथ ले लिया। एक्स एक अपराधी था और अपनी पटरियों को साफ करना चाहता था। जाने से पहले झगड़ा और हत्या से परेशान एक्स ने महंगी स्कॉच को कुछ और पीने का फैसला किया और बार खोल दिया। उस वक्त आरुषि सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शोर सुनकर उसने दरवाजा खोला और बाहर आई तो देखा क्या हो गया। आरुषि ने उसे देखा। यह संभव है कि आरुषि एक्स को जानती हो या उसे पहले देख चुकी हो। एक्स ने उसे देखा और तुरंत उसे मारा, क्योंकि वह मुश्किल से अपने कमरे से बाहर थी। यहाँ अंधेरा हो सकता है। पहले आरुषि ने एक्स को हेमराज समझने की गलती की होगी। आरुषि ने भले ही कुछ शोर किया, लेकिन उसकी तीखी तेज आवाज एसी की तेज आवाज में उसके माता पिता के कमरे तक नहीं पहुंच पाई होगी। झटका इतना जोरदार था कि उसे गंभीर चोट लगी और आंतरिक रक्तस्राव हुआ। वह अपने दरवाजे के पास ही गिर गई और एक्स ने उसे अंदर खींच लिया। एक्स ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसे ऊपर खींच लिया। इससे उसकी ड्रेस थोड़ी नीचे खींची जा सकती थी, जो कि यह पाया गया है। फिर एक्स ने हेमराज की तरह ही उसका गला काट दिया और उसे चादर से ढक दिया और उसको बेड सिराने रख दिया। उसका फोन जो बिस्तर पर था उसे ले लिया और चला गया। बाहर जाते समय उसने स्कॉच की एक और घूंट पी ली। बोतल में हेमराज और आरुषि दोनों के खून और एक अज्ञात फिंगरप्रिंट था। एक्स ने फिर दरवाजा बंद कर दिया और अपने पीछे पहले ग्रिल के दरवाजे को बंद कर दिया, ताकि अंदर से उसका पीछा करने का वाला किसी भी व्यक्ति को रोका जा सके, जिस कारण से उन्होंने दूसरी कड़ी को बंद नहीं किया, क्योंकि वह अनावश्यक था। यह सिद्धांत हमारे पास मौजूद सभी अल्प सबूतों के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। घर में अज्ञात उंगली के निशान किसी भी संदिग्ध से मेल नहीं खाते। स्कॉच की बोतल पर अज्ञात उंगली के निशान, लापता मोबाइल फोन जो बाद में बरामद किए गए। तथ्य है कि किसी ने हेमराज को उस रात 1 किलोमीटर दूर से कॉल किया था। जब नुपुर ने सुबह 6 बजे हेमराज के फोन पर कॉल किया तो वह 1 किलोमीटर के भीतर था। हेमराज के कमरे में बियर और अन्य पेय पदार्थ थे।
हेमराज के बाथरूम का उपयोग। एक्स काफी समय से वहां था और बियर पी रहा था। हेमराज उस रात खाना नहीं खा रहा था। हेमराज खुद छत पर टहल रहा था। उसके पास चप्पल थी। जूतों का निशान 8 या 9 नंबर के थे, जबकि राजेश का जूतों का साइज 6 या 7 है, जिससे पता चलता है कि छत पर हेमराज जो चप्पल पहने हुए था उसके साथ कोई और था। हेमराज की कोहनी पर चोट के निशान। हेमराज के मुंह में बाल। छत की चाबी गायब। हेमराज के पास पैसे नहीं थे और उसने घर पैसे भेजने बंद कर दिए थे। उन्होंने अपने और अपने परिवार की जान को खतरा बताया। ग्रिल के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई ऐसा सबूत नहीं था जो सिद्धांत को उल्लंघन करता हो, जिससे मैं वाकिफ हूँ। अगर यह थ्योरी सही है तो सवाल है कि एक्स कौन है। एक्स कौन है मुझे नहीं पता। यह अन्य संदिग्ध नौकरों में से हो सकता है, या यह संभव है कि यह कोई पूरी तरह से अलग था। बाद वाले की संभावना अधिक थी। कुछ बातें निश्चित है, हेमराज और एक्स एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। हेमराज एक्स से बहुत डरता था। एक्स एक पेशेवर अपराधी था। एक्स के घर के करीब रहता था और हत्याओं के बाद भागा नहीं। एक्स का नेपाल से कुछ संबंध था। वह स्वयं अप्रवासी था। थ्योरी के हिसाब से यह आरुषि की हत्या नहीं थी, बल्कि हेमराज की हत्या थी और आरुषि सिर्फ एक गवाह थी जो एक्स की पहचान